साहित्यिक प्रतिभाया विकास, साहित्यिक प्रतिभा का विकास। रविंद्र की साहित्यिक रचना में नैसर्गिकी, स्वाभाविक, नवोन्मेषशालिनी, नए विकास वाली प्रतिभा तो प्रधान कारणम आसीदेव, प्रधान कारण थी ही, परंतु तत्रत्या उनकी पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्टम कारणम अभूत, विशिष्ट कारण था। यथा जैसे घर में प्रतिदिन साहित्यिकम वातावरणम कला साधनाया, यथा जैसे गृहे प्रतिदिनम घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण कला साधना की गतिविधियाँ नाटकानां मंचनानि, नाटकों का अभिनय, संगीत गोष्ठियाँ, चित्रकलानां प्रदर्शनानि, चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा कर्माणि, देश सेवा का कार्य, सदैव भवन्ति अस्म, सदैव होते रहते थे। किशोरावस्था में ही रविंद्र ने अनेक कथा निबंधश्च और निबंध लिखकर पारिवारिक पत्रिका भारती साधना और तत्वबोधिनी में मुद्रयति अस्म, छपवाते थे। तेन च शैशव संगीतम, और उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकेषु, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, गीतिनाट्य, विसर्जन, राजर्षि, चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी, ओकुमल, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथों की विरचिता रचना की। गीतांजलि को वैदेशिक विदेशियों ने नोबल पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। एवं इस प्रकार बहुत से प्रशस्तानि सुंदर पुस्तकों को बंगला साहित्य को प्रदत्तानि दिया। कवींद्र की प्रतिभा कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट रूप से दिखाई देता है। रविंद्र की प्रतिभा कथाओं, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों, निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट रूप से दिखाई देता है। सत्यमेव वास्तव में गीतांजलि और चित्रांगदा कलादृष्ट्या महाकवे उभे अपि रचने वैशिष्ट्यम अवाहत। सत्यमेव वास्तव में गीतांजलि और चित्रांगदा महाकवि की दोनों ही रचनाएं कला की दृष्टि से वैशिष्ट्यम अवाहत
विशेषता को धारण करते हैं। 32+19 शततमे ख्रीष्टाब्दे 32+19 शततमे अर्थात 1932 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे में कारागारे अवरुद्ध आसीत् कारागार में बंद हो गए। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जाति वालों का सवर्ण हिंदू जातियों से पृथक अलग निर्वाचन के प्रयत्न में लगे हुए आसन थे। तो ब्रिटिश शासक अनुसूचित जाति वालों का सवर्ण हिंदू जातियों से अलग निर्वाचन के प्रयत्न में लगे हुए थे। यस्य स्पष्ट उद्देश्यम जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों को परस्पर एक दूसरे से विभाजनम आसीत् अलग करना था। बहुविरोधे कृते अपि बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति न लेभिरे शांति को प्राप्त न हुए। विभाजितुम च और विभाजन के लिए प्रयत्माना एवं आसन प्रयत्न करते ही रहे। तब महात्मा गांधी हिंदू जातियों की एकता के स्थापना के लिए कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव रवींद्रनाथ च अनुमोदनम ऐच्छत् और गुरुदेव रवींद्रनाथ की अनुमोदन की इच्छा की। यतश्च क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रवींद्र की केवलम आदरम एव न अकरोत् केवल आदर ही नहीं करते थे अपितु बल्कि यथाकालम समयानुसार समीचीन सममत्य सही सलाह के लिए मुखम अपि इच्छते अस्मः मुख देखते थे अर्थात अपेक्षा करते थे। महात्मा एनम इन कविंद्र रवींद्र को गुरु मानते थे। रवींद्रनाथ ने तंत्रिपत्रे तार में अर्थात चिट्ठी में भारत के एकताय सामाजिक अखंडतायश्च भारत के एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा सब प्रकार से समीचीनम सही है। परंतु जनाः लोग दारुणायाः विपत्ते भयानक विपत्ति से गांधी के जीवनम अभिरक्षेयु जीवन की रक्षा करें इति लिखित्वा ऐसा लिखकर उत्तर दिया। रवींद्र ने आमरण अनशन का समर्थनम एव न कृतवान् समर्थन किया ही नहीं अपितु उपवास के प्रारंभ होने पर पुणे कारागारम च आगतवान् पुणे कारागार में आ गए। रवींद्र ने आमरण अनशन का समर्थन किया ही नहीं अपितु उपवास के प्रारंभ होने पर पुणे कारागार में आ गए। एवं इस प्रकार
बहुवर्णिकम, उनका बहुरंगी, गरिमामंडितम, गरिमा से सुशोभित, साहित्यिकम, साहित्यिक, सामाजिकम, सामाजिक, दार्शनिकम, दार्शनिक, लोकतांत्रिकम, लोकतांत्रिक, जीवनम, जीवन। इस प्रकार उनका बहुरंगी, गरिमा से सुशोभित, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक और लोकतांत्रिक जीवन तस्य काव्यम इव, उनके काव्य के समान ही मनोहारी, सुंदर, सर्वेभ्यः, सबके लिए, कल्याणकारी, प्रेरणादायी च अभूत, कल्याणकारी च और प्रेरणादायी, प्रेरणाप्रद अभूत था। 1,450 अधिक 19 1,450 अधिक 19 अर्थात 1941 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में अगस्त महीने की सप्तमे दिनांके 7 तारीख को रवीन्द्रस्य पार्थिवम, रवीन्द्र का पार्थिव शरीरम, शरीर वैश्वानरम, अग्नि में प्रविष्ट हो गया। अद्यापि आज भी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य, गुरुदेव रवीन्द्र की वाक् वाणी काव्य रूप में अस्माकं समक्षम, हमारे समक्ष, स्रोतस्मिनी इव, नदी के समान, सततम, निरंतर, प्रवहत एव, बह रही है। अधुना अपि, आज भी, करालस्य भयानक कालस्य, मृत्यु के, करो अपि, हाथ भी, वाचम, उनकी वाणी को, मूक कर्तुम, चुप करने में, नासकत, समर्थ नहीं हो सका। आज भी भयानक मृत्यु का हाथ भी उनकी वाणी को चुप करने में समर्थ नहीं हो सका, अर्थात आज भी वाणी के रूप में उन्हें याद किया जाता है। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। सुकृतिनो, पूर्ण आत्मा, रससिद्धा, रससिद्ध, ते, वे, कवीश्वरा, कवीश्वर, तो पूर्ण आत्मा, रससिद्ध, वे कवीश्वर, जयंती, विजयी होते हैं, येषां, जिनके, यशः काये, यश रूपी शरीर में, जरा मरणजम, बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न, भयम नास्ति, भय नहीं होता। तो पूर्ण आत्मा, रससिद्ध, वे कवीश्वर, विजयी होते हैं, जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं होता है, अर्थात वे अपने यश रूपी शरीर से हमेशा जीवित रहते हैं।